नर्मदे हर जुनून में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं किसी शख्स को आपके साथ नहीं लाई हूँ। आज मेरे साथ एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और वो परिवार है संवेदना परिवार। जब मैं परिक्रमा में थी तो मैं चलते समय में जबलपुर से एक बार जब निकली थी तो वहाँ एक कुछ 11:30 12 कुछ बज रहे 12 1 बज रहा था उस समय। और उस समय इतनी चिलमिलाती हुई ऊपर से धूप थी और नीचे इतने गरम गरम डामर के रास्ते थे और इतनी भूख लग रही थी उस समय। और दूर दूर तो कहीं से आश्रम नहीं था। अचानक एक गाड़ी मेरे पास आके रुकी और हम सबको उन्होंने एक रोटी का पैकेट दिया और कहा कि ये हमारी तरफ से ये है। तो मुझे उस समय वो जो अन्न का एक कण मिला उसके लिए मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ इस परिवार की। तो मैंने जब उस पर देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हो गई इनसे और मैंने फिर जानने की कोशिश की। फिर उस थैली पे नाम लिखा था मैंने उनसे गुजारिश की कि आप हमें इनके ये कैसी सेवाएं देते हैं, कहाँ से देते हैं, ये सब उनसे पूछ के मैंने एक छोटा सा एक कलेक्शन किया है। ये जो माँ रेवा रोटी जो योजना है ये एक चलित सेवा है जो गाड़ी के द्वारा ये हर परिक्रमा वासी को देते हैं। ये जबलपुर के आगे इनकी सेवाएं चलती हैं। इस संस्था के जो मूल संस्थापक है जिनकी एक सोच है वो है श्री गुरुदेव जी नीरज भैया जी। नीरज भैया जी की इतनी महानता है। इनके पास इनके योग के अलावा इनके पास कुंडलिनी जागृत की भी एक क्लासेस लेते हैं ये। इसके अलावा ये सभी तरह की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अगर हमारे पास सॉक्स नहीं है, कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, अगर आप कहीं कुछ भूल गए हैं तो वो सब भी ये प्रदान करते हैं। तो इतना इनका सुंदर और अच्छा मैनेजमेंट है। तो मैंने बहुत ही मुझे उत्सुकता थी कि किस तरह से संचालित करते हैं। तो चलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ आज एक शख्स जुड़े हैं उनके संस्था से जिनका नाम है वीरेंद्र जी। तो उनसे जान लेते हैं कि कैसे संचालित होती है सेवा, कहाँ से की जाती है, कहाँ पे प्रदान की जाती है। तो चलिए मिलते हैं सीधे वीरेंद्र भाई से। मेरा नाम वीरेंद्र दुबे है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और जिस सेवा की आप बात कर रहे हैं वो सेवा जबलपुर से संचालित होती है जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री नीरज भैया जी महाराज के द्वारा संचालित होती है। गुरुदेव का ऐसा प्रताप है कि माँ नर्मदा की कृपा से उन्होंने एक बहुत बड़े परिवार का निर्माण किया है। एक हमारा छोटा परिवार होता है जो सभी का होता है। गुरुदेव की सोच ऐसी थी कि जितने भी लोग हैं सब परिवार है हमारा। इसी तारतम्य में क्या गुरुदेव ने हमारे 2 बार नर्मदा परिक्रमा की और परिक्रमा के दौरान उन्होंने बहुत सी चीजों को देखा कि क्या परेशानियां हैं, कैसे परिक्रमा वाले चलते हैं, क्या तकलीफें होती, कहाँ रुकते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे भोजन करते होंगे। भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण होता है परिक्रमा के दौरान क्योंकि शरीर को चलाना होता है। सही है। भाव तो अंदर से प्रबल होता है, संकल्प प्रबल होता है, पर शरीर को चलाने के लिए तो भोजन की आवश्यकता चाहिए होती है। ऐसी गुरुदेव की सोच रही। हमारे जो गुरुदेव हैं वो ध्यान साधना एवं शक्तिपात करते हैं। अच्छा। कुंडलिनी जागरण गुरुदेव के द्वारा किया जाता है और हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो गुरुदेव से इसी माध्यम से शुरू से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव को मार्ग से ऐसी प्रेरणा आई कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। तब गुरुदेव ने संकल्प उठाया और वो परिक्रमा प्रारंभ करी। उन्होंने 2 बार परिक्रमा की और उनका यही मानना रहा है परिक्रमा से संबंधित कि उनका ये बोध वाक्य रहा है कि मां नर्मदा पथ पर हम सेवा की ऐसी धारा बहाएं कि सेवा धर्म हो जाए। परिक्रमा वासियों के साथ जो लोगों का चलने के दौरान बहुत लोग मदद भी करते हैं। बहुत से स्थान ऐसे आते हैं जहां मदद नहीं भी मिल पाती है। रुकना तो ठीक है, कई परेशानियां होती हैं दीदी जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। उनके चलने के दौरान उनको जो परेशानियां आती हैं उन सबको देखते हुए गुरुदेव ने ये माँ नर्मदा परिक्रमाधारी सेवा, माँ रेवा रोटी योजना चलित भोजन प्रसाद सेवा चालू किया। बहुत अच्छा। और इसका ये 4था वर्ष है। हाँ, और मैंने इसमें आपका ये देखा है जब आप मतलब रोटी आप जो खाना प्रदान करते हैं तो आपके साथ कुछ महिलाएं भी आती हैं जैसे, और सिर्फ हाथ में थैली दे दी और चले गए, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है आपकी जो लेडीज हैं वो उतर के चप्पल उतार के हमारे हाथ में दे के चरण स्पर्श भी करती हैं और इतने प्यार से। ये जो भाव है ना
कि जब हम किसी को खाना दे रहे हैं तो आप वो खाना नहीं दे रहे, आप प्रसादी दे रहे हैं। तो इतना सुंदर मतलब वो आपका भाव है, उसी में आधे हम तो से ज्यादा हम तृप्त हो जाते सच्ची। तो इतना बहुत अच्छे, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है इस चीज के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, ये गुरुजी जब परिक्रमा, गुरुजी ने कितने, 2 बार परिक्रमा की है? 2 बार पैदल परिक्रमा है, 2 बार। दोनों पैदल की उन्होंने ना। तो अब जब ये कौन से साल में की है गुरुजी ने, कुछ अंदाज है आपको? एक तो 2012 11-12 में की है और एक 2021 में। अच्छा, तो ये जो फिर उनको ये ख्याल कैसे आया, मतलब लोगों की, मतलब परिक्रमावासियों की जरूरतों का ख्याल उनको परिक्रमा के दौरान आया क्या? जी दीदी, परिक्रमा के दौरान गुरुदेव पैदल परिक्रमा ही कर रहे थे, साथ में और भी लोग चलते थे। उन्होंने उस दौरान वो चीजों को खुद भी फेस किया था, परिक्रमा के दौरान उन समस्याओं को खुद भी देखा। सही है। कि कैसे भोजन की परेशानी, कहाँ जंगल है, कहाँ स्थान है रुकने। कई बार तो गुरुदेव स्वयं ऐसा रोड के किनारे स्थान देखकर वहां पे विश्राम किए, पूरा रात वो किया। उसके बाद फिर सुबह से परिक्रमा चालू होती। तो वो जो तकलीफ, मतलब उसको तकलीफ नहीं कहेंगे, वो तो अब एक बहुत ही पुण्य कार्य है, परंतु जितना हम उस पुण्य कार्य को सहज बना पाए, जो परेशानियां उनने देखी, उन परेशानियों को देखते हुए उन्होंने कहा कि यार एक ऐसी सेवा चालू की जाए कि अपन कम से कम माँ नर्मदा की जो परिक्रमा कर रहे हैं, संकल्पित हैं, उनकी सेवा कर पाए, उन्हें भोजन प्रदान कर पाए, और जो जो हमारी तरफ से गुरुदेव के आशीर्वाद से हो पाता है, चाहे वो दवाइयां हों, के जूते हों, मोजे हों, कंबल हों, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जितनी हम लोगों से हो पाती हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग वो करते हैं। और ये सेवाएं कितना, एक 100 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर के अंदाजन होती होगी जबलपुर से दक्षिण घाट, दक्षिण और उत्तर तट में कितना? दीदी क्या होता है कि गुरु निवास गोरखपुर जबलपुर में है। अच्छा। वहां से ही भोजन बनना प्रारंभ होता है, और सबसे अच्छी बात जो ये है कि भोजन जो है वो गुरुदेव के निवास स्थान पर बनता है। गुरुदेव और गुरु माँ स्वयं उस भोजन को निर्माण करते हैं। अरे बाप रे, अच्छा। तो ये जो एक भाव है, ये बहुत बहुत सुबह 5 बजे से उठना, सब्जी काटना, धोना, चावल बनाना, दाल बनाना, सलाद, पापड़, अचार, सभी की व्यवस्था करना। तो सेवा तो उत्तर दक्षिण दोनों पे चलती है। और हम लोग जबलपुर से करीब अमरकंटक जी रोड जो उत्तर तट कहलाता है, उस पर हम लोग लगभग 100 से 105 किलोमीटर शाहपुरा तक जाते हैं। अच्छा। और दक्षिण तट पर हमारा जो भोजन की सेवा है वो जबलपुर से प्रारंभ होकर दीदी रामकुंडी आश्रम घुनसौर, अच्छा, वहां तक आप प्रदान करते। हाँ, वहां से आप जब आते होंगे तो अमरकंटक जी से आए तो एक डायवर्शन पड़ता है तिराहे से, एक लखनादौन को रोड चला जाता है। अच्छा। और एक जबलपुर से जाके उस रोड से होता है, वो घुनसौर कहलाता है। अच्छा। तो अभी हमारी सेवा घुनसौर तक चल रही है। अब उसको और विस्तारित करने का गुरुदेव का आदेश हुआ है कि इसको विस्तारित करें, आप लोग लखनादौन के आगे। तो अभी ये रिसेंट की कुछ दिनों पहले की है गुरुदेव की, तो अच्छा। अब उसी मार्ग पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सही है, सही है। अच्छा, ये जो मतलब सोच तो उनकी थी गुरुजी की, उन्होंने, गुरुदेव ने ये सोच लाना बड़ी बात है, और उसके बाद इतने परिवारों का जुड़ना। इतने परिवार कैसे, कितने मेंबर होंगे अंदाजन आप लोग सब मिला के, कितने परिवार जुड़े हैं इस संस्था के साथ? दीदी इस संस्था के साथ लगभग 400 से 500 परिवार जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं ये सब, कैसे कनेक्ट हुए? और दीदी गुरुदेव का मैंने बताया आपको, ध्यान साधना गुरुदेव करवाते हैं। माँ नर्मदा जी की कृपा और सदगुरु गोरखनाथ जी की कृपा से गुरुदेव ध्यान शक्तिपात करते हैं। तो ये बहुत विगत लंबे समय से ये गुरुदेव का करा रहे हैं हम लोगों को। उस दौरान ये परिवार जुड़े और सभी को इसका लाभ मिला और पुण्य पाया सभी ने। अब ये हुआ कि अब गुरुदेव के मन में एक भाव आया कि परिक्रमा धारियों की सेवा की जाए। हम सभी जो परिवार थे वो तो उसमें जुड़े। इस सेवा को देखते हुए भी बहुत से परिवार आके हमसे जुड़ गए।
सही है। और क्या होता है कि अब इस सेवा में ऐसा है दीदी कि बाकी भोजन तो हमारे गुरुदेव के निवास स्थान पर बनता है। हम्म। 5-5 रोटियों के पैकेट मैक्सिमम जबलपुर में बहुत से परिवारों से ये कलेक्शन किया जाता है। 5 रोटी का एक पैकेट होता है। हम्म। और कई परिवार ऐसे हैं जो एक पैकेट देते हैं, कई 2 पैकेट, कई 5 पैकेट, कई 10 पैकेट। हम्म। तो एक लोगों का जो सेवा भाव है वो भी जुड़ता है, और परिक्रमा वासियों के प्रति लोगों की वो बढ़ती है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। मैं अभी आपको यहाँ पे एक मतलब दर्शकों को बताना चाहूंगी अभी कि जहाँ पे मैंने देखा है कि देखिए अभी बच्चे, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए। हर फैमिली मेंबर में से एक छोटा बच्चा भी देखो रोटी अभी रैप करने के लिए सीख रहा है माँ बाप से। और इतना मतलब यही हम बच्चों को, हमारी पीढ़ी को यही संस्कार देंगे ना। जब अब वो छोटा बच्चा है, 8 साल की बच्ची है वो, जो रोटी को रैप कर रही है, वही जब बड़ी होगी वही भाव लेके आएगी। तो हम अपने बच्चों को मतलब जाने अनजाने इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं ना। बहुत अच्छी सोच है और अच्छी शुरुआत है आपकी। इसको कितने साल हो गए आप ये चला रहे हैं, ये सेवा को? दीदी ये 4था वर्ष है, 4th वर्ष है ये। अच्छा, 4 साल हो गए, बराबर है। तो एक तो बहुत अच्छे। ये अंदाजन आप ये सारा जो आपका मतलब मैनेजमेंट है, ये आप कैसे, मतलब आपका रूटीन क्या है? कैसे आप सुबह कहाँ, मतलब ये जो गुरुदेव की जो वो है बनाती हैं और उनकी बेटी भी बनाती है, तो कैसे क्या इनका रूटीन रहता है, ये आप बताएंगे आप जरा? कितने बजे क्या होता शुरुआत है कि होती है? ये लगभग सुबह 5 बजे भोजन बनने की शुरुआत होती है। उसमें गुरु माँ और हमारी जो दीदी है बिटिया रानी, वो और गुरुदेव और उनके बेटे और जो आसपास के 1-2 हैं परिवार के, वो आकर सुबह से उसकी तैयारियां शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जी को काटना, सब्जी को धोना, चावल लगाना, दाल लगाना, उसके बाद फिर उनको तैयार करना। ये सब सेवाएं क्या है, परिवार ऊपर मतलब गुरुदेव के यहाँ एक स्थान बना हुआ है जहां पर ये सब भोजन, पाकशाला कहलाता है वो। अच्छा। तो वहां पर ये भोजन तैयार होता है। ये भोजन बनने के पश्चात इस भोजन को हम लोग नीचे लेके आते हैं, और फिर हमारे ही परिवार वाले जो हैं सब मिलके, दीदी, माताएं, बहनें, बच्चे सभी मिलके उसको प्रॉपर पैक करते हैं, पूर्ण शुद्धता के साथ, पूर्ण भाव के साथ। तो पैक करते समय सभी ओम श्रीमान अरुदे नमः का जाप करते हैं। अरे वाह! हाँ जी, ये हमारे यहाँ कंपलसरी है। जो गुरुदेव का मुख्य वो है कि भोजन को प्रसाद बनाया जाए। हाँ, जब वो प्रसाद बनेगा तभी जाएगा, तत्व को तभी अर्पित होगा जब वो प्रसाद बनेगा। क्या बात है, सही। तो ये गुरुदेव का मूल भाव रहता है। और फिर हम लोग सब मिलके इसको पैक करते हैं दीदी। और जहां जहां लगभग 300 से 400, कभी कभी 450, 500 पैकेट तक रोज पैक होते हैं। तो ये आपको अंदाजा कैसे आता है, कैसे अंदाज से बनता है, मतलब और दीदी क्या होता है कि जब भी परिक्रमा जी शुरू होती है तो हम लोग प्रथम दिवस से भोजन वितरण चालू करते हैं। जहां भी जो भी हमारे वितरण करने जाते हैं, जैसे हम दक्षिण तट पे गए या उत्तर तट पे गए, तो जो भी हम लोग के स्थान पड़ते हैं, जैसे यहाँ जबलपुर में ग्वारी घाट पड़ता है, उसके आगे और जहां जहां विश्राम के, जहां से परिक्रमावासी जबलपुर के जिले में अंदर होते हैं, वहां से हमारी खोजबीन चालू हो जाती है। हाँ, ढूंढ ढूंढ के निकालते हो आप लोग, ये मैंने पता है मुझे जी। तो उसके लिए हम लोग के संपर्क भी हैं और हम लोगों को जानकारियां भी प्रदान की जाती हैं कि कहाँ से। और अब क्या है, 4 साल हो गए सेवा को चलते, तो अब हम लोगों को इतना वो हो गया है कि अगर आज 100 परिक्रमावासी ग्वारी घाट जबलपुर से पार हुए हैं, तो कल लगभग कितने परिक्रमावासी जबलपुर पहुंचेंगे। तो हम उनके लिए भोजन वगैरह सब एक्स्ट्रा ही बना के चलते हैं, हमको उसमें कोई वो नहीं रहता है। तो परिक्रमावासियों का अंदाज तो हम ही लोग निकालते हैं कि दीदी आज अगर 250 परिक्रमावासी हैं तो कल और जबलपुर में कितने एंटर होंगे, और कल शाहपुरा से आगे कितने निकल जाएंगे। तो आपको आगे पीछे वाले जो वितरण के दौरान कांटेक्ट रहता होगा ना आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास जानकारियां आती हैं दीदी। अब चूंकि सेवा अपने वृहत रूप में आती जा रही है,
तो हमसे ना केवल परिवार, हमसे और भी आश्रम वाले भी संपर्क करते हैं। कई कई बार क्या होता है, अन्य क्षेत्रों में भी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, हाँ, बराबर है। वो अन्य क्षेत्र वाले भी हमसे संपर्क करते हैं कि भैया कल ऐसा है, हमारे यहाँ 20 मूर्ति रुकी है, हमारे यहाँ 30 मूर्ति रुकी है। हम्म। तो ऐसे करते करते दीदी अब अनुभव के आधार पे ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि कहाँ कितना हम लोगों को वो मिले। तो ये जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते हैं तो आपकी कार कार में सामान लेके निकलते हैं, कितनी आपकी गाड़ियां जाती है? दीदी हमारी हर मार्ग पे 2 गाड़ियां जाती, उत्तर तट पर एक गाड़ी जाती है, दक्षिण तट पे एक गाड़ी जाती है। अच्छा। और अच्छा, मजे की बात यह है दीदी कि ये जो वितरण में गाड़ियां जाती हैं, ये कोई पेड गाड़ियां नहीं होती। हाँ, आपकी। ये हम लोग के, हमारे परिवार की ही गाड़ियां रहती हैं, हम्म। जो हम लोग लेके और वितरण के लिए निकलते हैं। सही बात है। अच्छा, ऐसा कुछ अनुभव आया है कि आपको जैसे अनएक्सपेक्टेड, मुझे तो खाना अनएक्सपेक्टेड मिला था, मुझे अंदाज नहीं था कि हमको यहाँ पे भोजन मिलने वाला है, आप लोग ऐसा आपको कोई मजेदार सा अनुभव है कि लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं या खाना मांग रहे, नहीं ले रहे हैं, या कुछ कुछ ऐसा अनुभव आया है मजेदार सा कि लोगों को, मुझे भी अचंभा हुआ था कि अरे यहाँ पे खाना, और वो भी इतना, मतलब कि आप पूरा एक आदमी को पूरा खाना मिलेगा, इतना डाइट पूरा अच्छा था, थाली तो हमारे पास रहती ही है। कोई ऐसा मजेदार अनुभव आया है अभी तक, किसी का आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है? दीदी ऐसे अनुभव हमें हफ्ते में 4-5 बार आते हैं। अच्छा। अच्छा। कई बारी क्या क्या होता है, कई कई बारी जब परिक्रमा वासी चलते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अब नए नए रहते हैं, मार्ग का सभी लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ किस मार्ग पे कैसा क्या। आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कभी मार्ग से उतर के स्नान कर रहे हैं या बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे दाएं बाएं बैठे रहते हैं। अब हमारी तो गाड़ियां आगे निकल जाती हैं। अब जब वितरण के लिए गाड़ी आगे निकल गई तो फिर पीछे से फोन आ, भैया वो हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका, वो मार्ग पे नहीं रहते हैं। फिर जो हमारे वितरण वाले भैया लोग जाते हैं या दीदी लोग जाते हैं जो भी, तो वो वापस पलट के आते हैं। अच्छा। उनको भोजन प्रदान करते हैं। अभी अच्छा, इस सेवा का ऐसा है दीदी कि अभी कुछ दिन पहले ही एक दीदी हैं, उनका फोन आया हमारे पास शाम को 7:30 बजे। भेड़ाघाट पार करके वो उत्तर तट पे ही बढ़ रहे थे, भेड़ाघाट पार करके वो आगे आ रहे थे। उनका फोन आया 7:30 बजे कि भैया आप चलित भोजन प्रसाद सेवा से बोल रहे हैं? तो हमने कहा हाँ दीदी बोलिए। बोले भैया हम ऐसी ऐसी जगह पे रुक गए हैं और यहाँ बाकी व्यवस्था तो है, रुकने की छत तो मिल गई है बोली, पर दीदी भैया बोले भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब शाम हो गई थी। अब उतने बजे फोन आया तो एकदम हम लोग को, गुरुदेव को ये जैसे ही पता चला तो फिर गुरुदेव ने तुरंत अपने हम ही लोग को, मतलब जितने भी हम लोग हैं उनको बोला कि जो सबसे नजदीक हो, अच्छा, उनसे जो सबसे नजदीक हो वो भोजन बनाए घर पे और जाके उन मूर्तियों को अर्पित करे। अच्छा। तो हाँ दीदी ऐसे बहुत से अनुभव रहते हैं। कई बार ऐसा होता है दीदी, भोजन मिलता है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं जो परिक्रमाधारी होते हैं। भैया मतलब आप भगवान बन के बोले आ गए आप, माँ ने कैसी कृपा करी, माँ ने आपको भेजा, क्या लगता है माँ ही आ गई। तो ऐसी सेवा चलती रहती दीदी, ऐसे बहुत से अनुभव रहते हैं और उनके अनुभव हम लोग शेयर भी करते हैं। परिक्रमा के दौरान आपने भी बहुत अनुभव किए होंगे दीदी, और बहुत सी चीजें रहती हैं। आपने बोल के मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है, मां नर्मदा के। सही है, सही है। अच्छा, ये जो आपने परिवार जोड़े हैं, ये अपना सब कुछ काम वगैरह छोड़ के सब सेवा के लिए सुबह कितने बजे तक आप पैकिंग कर लेते हैं? इसे अपना, देखो औरतें हैं, घर के काम है, सब कुछ छोड़ के, बच्चे हैं, स्कूल वगैरह करके सब में पैकिंग को अभी दिखा है मैंने भी इसमें। तो कितने बजे तक आप आके, मतलब सब लोग जमा हो जाते हैं गुरुजी के घर पे पैकिंग के लिए? दीदी लगभग 8:30 बजे सभी लोग जब गुरु निवास पर पहुंच जाते हैं गोरखपुर में, और 8:30 से 9:30 तक हम लोग की पैकिंग चलती है भोजन की।
जो भी उस दिन भोजन प्रसाद बना होता है उसकी पैकिंग होती है, और लगभग 10 बजे तक हमारे पास सभी जगह से जहां से रोटियों का संग्रह होता है वो रोटियां भी पहुंच जाती हैं। अच्छा। और हम बिल्कुल शार्प 10 से 10:05 के बीच में हमारी गाड़ियां दोनों तट पे रवाना हो जाती हैं, सच में। क्योंकि अच्छा। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि भोजन 1 से 1:30 बजे तक परिक्रमावासी के पास पहुंच जाना चाहिए। हाँ, जब भूख लगे तब अन्न का कण मिले तो उसको महत्व है। सही है। जी 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 जी। मतलब इतना बड़ा काम है ये, और ये शाम को कितने बज जाते हैं आपको रिटर्न आप आने तक? कितना टाइम हो जाता है? जी, क्या होता है जैसे अभी बीच, हाँ लगभग 4 साढ़े 4 बज जाता है वापस आते आते। कभी कभी 5 भी बज जाता है, कभी 6 भी बज जाए, जब जैसा जो वो रहता है। तो सबको सेवा प्रदान करने के मतलब उपरांत ही हम लोग घर पहुंचते हैं। आप लोग अपना सब कुछ काम छोड़ के, इतना आपका प्रीशियस टाइम छोड़ के आप लोग सेवा भाव में लगे। इसीलिए मैं बोलूँ ना, आप लोग हो इसलिए हम सब की परिक्रमा हो रही है। हमारा कोई इसमें बड़प्पन नहीं है परिक्रमा करना, हम सिर्फ ऐसी गोल्ड मेडल लेके घूम रहे हैं कि हमने किए, पर आप लोग सेवाधारी हो इसलिए ये सब हो रहा है, नहीं तो इम्पॉसिबल है परिक्रमा वासियों को परिक्रमा करना। और आपके काम का इतना मतलब प्रोत्साहन, एक तो बहुत अच्छा, मतलब कि आप काम सिर्फ, मुझे लगता है अच्छी सोच रख के अगर काम करते हैं और अच्छे भाव से करते हैं तो उसको हर कोई मतलब प्रेरित करता है ना, हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। मुझे याद है कि आपको जया किशोरी जी ने भी उनके भागवत में इसका वर्णन किया है, आपके इसमें बताया है ना, गुरुजी का नाम लेके। तो कैसे क्या उनके वहां तक आप पहुंचे? क्या हुआ दीदी, जया किशोरी जी का एक हमारे जबलपुर में कार्यक्रम हो रहा था भागवत कथा का। अच्छा। और उस दौरान हमारी सेवा चल ही रही थी, तो उनको इस सेवा की जानकारी लगी कि भाई जो कि जबलपुर है वो नर्मदा तट से लगा हुआ और हम लोगों के ऊपर मां नर्मदा की असीम कृपा है। तो इस दौरान क्या हुआ, उनको इस कार्य की जानकारी लगी कि एक ऐसी भी सेवा चल रही है। तो उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि आप गुरुदेव अगर आप हमको थोड़ा समय दें तो हम लोग कृतार्थ होंगे। तो गुरुदेव का तो वहां जाना संभव हो नहीं पाया दीदी, परंतु फिर उन्होंने, दीदी ने, जया किशोरी जी ने फिर अपने मंच से इसका उद्बोधन किया कि जो भी परिवार इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं वे जुड़ें और घर से 5 रोटी का एक पैकेट बनाकर प्रदान करें। घर बैठे पुण्य प्राप्ति का इससे अच्छा साधन कुछ नहीं हो सकता। सच में ये तो है। पर एक बहुत ही सुंदर बात मुझे पता चली कुछ समय पहले। परम पूज्य गुरुदेव नीरज मिश्रा जी मां नर्मदा रोटी योजना के तहत में जो मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, हर घर से 5 रोटी का दान लेते हैं। बहुत सुंदर सेवा है। पहले तो जोरदार तालियां गुरुदेव जी को शत शत नमन है, प्रणाम है। और इसके साथ सभी से प्रार्थना कि वो इस अच्छे कार्य में अपना सहयोग जरूर से जरूर दे, कि वो आप सभी को ये मौका दे रहे हैं। भगवान ने उनको निमित्त बनाया है इस चीज का कि आप भी भगवान को प्रसन्न कर सके अपने सेवा भाव से, भगवान के भक्तों की मदद कर सके, तो जरूर जरूर अपना सहयोग दे। सभी से निवेदन है। तो ये जब आप इतना मतलब अच्छे काम में हैं, अगर सपोज आप, ये तो आपके जबलपुर के एरिया के लोग हैं तो कनेक्ट हो गए आपके साथ, पर अगर जैसे और कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है वो आपके साथ? सेवा कोई करना चाहे, किसी की इच्छा है तो वो कैसे जुड़ सकता है? दीदी क्या होता है, जैसे अभी एक कुछ समय से हमारे गुरु भाई हैं, एक होशंगाबाद, आप जब परिक्रमा कर रहे होंगे तो होशंगाबाद एक स्थान आया होगा, आवली घाट पड़ता है होशंगाबाद में। यही रेवा रोटी योजना की एक शाखा कहना चाहिए कि हमारे गुरु भाई हैं श्री धीरज गौर जी, उन्होंने होशंगाबाद में इस सेवा की शुरुआत की है। तो अब जुड़ने के लिए दीदी ऐसा है कि लेते तो हम केवल रोटी हैं, गुरुदेव का सिर्फ ये है कि आप केवल रोटी ही सहयोग करें, बाकी सब माँ करेगी।
तो अब जुड़ने के लिए दीदी ऐसा है कि जो कुछ बाहर से लोग रहते हैं, अब जो जिनका बहुत भाव रहता है, नहीं आ पाते हैं, तो वो फिर सहयोग के रूप में अच्छा। या तो कुछ जो प्रदान करते हैं, तो वो सहयोग उनका मतलब या तो हम ही को दे देते हैं, या और कोई इसका माध्यम नहीं है, अब रोटी वहां से आ नहीं पाएगी, हाँ बराबर है। तो एक भाव के रूप, वो भाव के रूप में अपना जो भी सहयोग निधि प्रदान करते हैं, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो चाहे 5 रुपए हो चाहे 500 रुपए हो, उसका कोई वो नहीं है दीदी। हमारे गुरुदेव का तो ये मानना है कि जिसने चालू किया है वही पूरा कराएगी। अरे वाह, सही है। तो बस मुझे ये आशा रहता है, जैसे हमारे घर 2 मेहमान भी आ जाते हैं तो हमें खाने का अंदाजा नहीं रहता है, तो इतना सब कुछ अकेली मैया बनाती है पूरा, मतलब इतने चावल, इतने उनके, मैं अभी देखो वीडियो में देखे इतने बड़े बड़े मतलब पतीले लेके, और उसने बच्ची के स्कूल जाने का टाइम है, वो उनकी भी, वो छोटी है माता जी, वो छोटी, हाँ जी 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 जी। तो इस उम्र में इतना सुबह उठ के, और ये कम से कम 3 महीने तो आपका चलता ही होगा, 2.5-3 महीने तो चलता ही होगा ना? नहीं दीदी, ये ज्यादा चलती है सेवा। दीपावली के बाद जो बड़ी 11 आती है, हाँ, देव उठनी एकादशी से गुरु पूर्णिमा जी के पहले तक ये सेवा चलती है। पर वो देव उठनी 11 से तो मैक्सिमम लोग उधर से चलना शुरू करते हैं, ओंकारेश्वर से जबलपुर तक आने तक तो उनको क्या होता है, कुछ लोग खंड परिक्रमा भी करते हैं, 3 साल वाली भी परिक्रमा, तो हमको परिक्रमावासी मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, जो ओंकारेश्वर जी से उठाते हैं उनको आने में तो जबलपुर समय लगता है, पर सेवा हमारी देव उठनी 11 के दिन से चालू हो जाती है। अच्छा, हाँ, जितने परिक्रमावासी आए हैं पहले, या खंडित है, या चातुर्मास के लिए रुके हुए हैं, जी बराबर है भाई, हमारे लिए तो वो परिक्रमाधारी है, चाहे वो खंड परिक्रमा करें चाहे पूर्ण परिक्रमा करें, हमारे लिए तो वो चलती परिक्रमा है, मूर्तियां हैं। सही है, बात तो सही है ना? नहीं, ये तो बहुत अच्छा भाव है, मतलब इसमें है ना आपका, मतलब कम से कम 4-5 महीने, और उसमें टाइमिंग भी नहीं, आप पूरे भाव से अपने घर का काम वाम छोड़ के, सब औरतें आना, सुबह के काम छोड़ के, बच्चों का सब संभाल के, ये सब औरतें, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, मैंने देखा है कि आप लोग गाड़ी से उतर के ऐसे हाथ में पैकेट नहीं दे देते हो, सब मतलब उतर के चप्पल उतार के उस सेवा भाव से। अभी जब गुरुजी ने कहा कि हम लोग, ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है ना, गुरुजी ने कहा ना वीडियो में, तो मैं, अच्छा, ये जो आप पैकिंग करते हैं, तो ये सब आपको कहाँ से, मतलब सब आप जबलपुर से लेते हैं क्या, जो सिल्वर फॉइल के पैकिंग है, ये सब लेना वगैरह सब थैली? हाँ जी दीदी, और ये सब दीदी जबलपुर से, जो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो पूरा जबलपुर से ही उपलब्ध करते हैं हम। और हमारे जो रेवा रोटी योजना के जो आपने बैग देखे, जो आपको प्रथम दृष्टया मिला होगा आपको बैग, तो जो उसका आउटर वो था, वो हमारे बाहर से कलकत्ता से प्रिंट होके आते हैं। अच्छा, तो हमने संभाल के रखा था हमने बहुत टाइम, क्योंकि हमको ये बहुत आश्चर्य लगा था ऐसा, कि ये ऐसा भी मिलता है, क्योंकि उस समय इतनी भूख लगी थी ना, और सच में मैया के रूप में आप आ गए, भगवान के रूप में आ गए हमारे सामने, तो मैं बस वही बोले, इसीलिए आज मेरे पे ऋण था, एक तरह का एक कर्जा था जो कि आपके नमक आया था, तो बस मेरे को वो आज लोगों को ये दिखाना, मतलब मैं चाहती हूँ ये लोग देखें कि कितनी निस्वार्थ सेवा, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, बदले में आप कुछ नहीं चाहते हो। और इसके अलावा आप ये भी मुझे बताइए ना कि जरा, कि आप मतलब सिर्फ भोजन प्रसादी के अलावा भी जो आप सेवा प्रदान करते हैं, मैं अभी एक दर्शकों के एक वीडियो दिखाती हूँ, तो आप देखेंगे इसमें आप सॉक्स पहनाते हुए, शूज पहनाते हुए, उनको उनकी मलहम लगाते हुए, ये भी सेवा प्रदान करते हैं। तो ये कैसे क्या आप मैनेज करते हैं, और इसका सब अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं? दीदी, ये सभी अरेंजमेंट गुरुदेव के द्वारा ही किए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब परिक्रमाधारी चलते हैं, तो मैंने बताया ना, उनके जो गुरुदेव के अनुभव है, वो इस सब अवस्थाओं से गुजर के जब परिक्रमा की उन्हें, तो एक बहुत छोटी छोटी सी चीजों को उन्होंने गौर से वो किया कि ये परेशानी है, छाले हो रहे हैं, मोजे फट गए, जूते फट गए, बहुत ठंड हो रही है, कान के टोपे नहीं है, ठंड, मतलब उस दौरान ठंड भी होती है जब आप लोग परिक्रमा कर रहे होंगे, तो आपको उसका अनुभव होगा, बहुत ठंड है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें गुरुदेव ने देखी,
और फिर उन पर उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया कि भाई देखिए ऐसा है कि ये तकलीफ में है। उनका ये मानना रहता है कि अब जूते फट गए हैं, तो जो परिक्रमावासी 25 किलोमीटर चल सकता था, जूते नहीं होने की वजह से वो 15 किलोमीटर चल रहा है। किसी का बैग गड़बड़ हो जाता है, किसी की शीट गड़बड़ हो जाती है जिस पे रात को विश्राम करते हैं। तो ये सब हमारे गुरुदेव की प्रेरणा दी थी और गुरुदेव का ही मार्गदर्शन है। सच्ची बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वो कबीर का दोहा मुझे याद आ रहा है, मुझे गुरु सुन के, आपकी भाव सुन के और उनकी भावना सुन के, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। सच्ची तो धन्य ऐसे गुरु जिन्होंने इतना सोच रखे, इतनी समर्पण भाव से, और आप सब जुड़े। ये एक टीम वर्क है आपका, ये अकेले का बस की बात नहीं है, ये आपका सबकी टीम वर्क है जो आपको सब साथ में लेके चल रही है। और वो जो आप जब बताए ना आपने कि जब नामस्मरण से आप लोग सब वो मैया का नामस्मरण लेते हुए पैकिंग करते हैं, तो वो जो सत्व उसमें जाता है, जो खाने में भाव आते हैं, उससे हम लोग को जो सात्विक जीवन है, वो सात्विक खाना इसीलिए मिलता है, हमको लगता है। सच्ची जी जी, है ना। बहुत ही अच्छा। मेरे को जी। आपको गुरुजी को यहीं से शत शत प्रणाम, उनको यहीं से साष्टांग दंडवत। मैं चाहती थी कि वो भी अगर आए, कुछ दो शब्द बोले, पर कहते ना वो बहुत बड़े लोग हैं जिनको प्रसिद्धि की और प्रचार की जरूरत नहीं है, तो गुरुजी को बस इसीलिए। पर मैं शुक्रगुजार हूँ, और वीरेंद्र जी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने थोड़ा क्यों हो ना, पर मेरे को थोड़ा सा गुरुजी का आपने जरा शब्द एक वीडियो भेजा है, मैं जो वीडियो अभी शेयर करूंगी इन लोग के सबके साथ, तो पता चले कि गुरुजी क्या भाव से, मतलब उन्हें टीवी में आना नहीं, कैमरे में आना नहीं, उनको कुछ प्रसिद्धि नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा का भाव है उनका। और उनकी माता और उनकी अर्धांगिनी भी उनको ऐसे मिली कि जो उनको सहकार्य कर रही है। बहुत बड़ी बात है कि इतना परिवार जुड़ना और परिवार को लेके चलना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके गुरुजी को यहाँ से बहुत बहुत साष्टांग दंडवत, और आपके इस सेवा कार्य में हमारी कुछ लग पाए, सेवा हो पाए। आप कुछ विनंती करना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को, तो लोग मतलब कमेंट बॉक्स में फिर लोग आपको पूछ सकें, अगर उन्हें कुछ सेवा करनी या उन्हें कुछ चाहिए, तो आप ऐसा उनसे कुछ मतलब आप कहना चाहेंगे? दीदी, मेरा तो यही भाव है कि जो भी इस सेवा से जुड़ना चाहे उनका स्वागत है, और कभी जबलपुर आना हो तो इस सेवा की सहभागिता प्राप्त करें। और यदि कुछ ऐसा होता है आगे, तो अगर कुछ लगेगा तो मैं फिर सभी से निवेदन करूंगा कि आएं और हमें 5 रोटी की भिक्षा प्रदान करें। सही है। हमको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उनका आशीर्वाद है। हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, और हम चाह रहे हैं कि सतत और निरंतर प्रयास करते हुए ये सेवा पूरे नर्मदा पथ पर आगे बढ़ा दें, जहां से मां नर्मदा उद्गम होकर और जहां जाकर सागर में मिल जाती है, हम वहां तक इस सेवा को चलाना चाहते हैं, न केवल उत्तर तट पे, दक्षिण तट पे भी। हमको इतनी शक्ति प्रदान करें मां नर्मदा, हम यही भाव चाहते हैं आप सभी लोगों से। हम लोग को शक्ति प्रदान करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं, सही बात है। और अगर कभी ऐसी कहीं व्यवस्था है क्या, हम जैसे अगर हम आके यहाँ पे सेवा करना चाहे, तो मतलब रोटी बनाना नहीं बोल रही मैं, जैसे हम बाहर के हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, वो आके जैसे मैया सुबह चावल बना रही है या कर रही है, तो ऐसा हम कुछ आके कुछ है व्यवस्था करने की, अगर कोई वहां पे रहना चाहे तो? नहीं दीदी, भविष्य में ये व्यवस्थाएं बनेंगी, परंतु अभी तो गुरुदेव और गुरु माँ खुद ही इस सेवा का शुरुआत करते हैं और इसको चलाते हैं। अभी जब इसका विस्तार होगा तो सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब आप आज 400-500 परिक्रमावासियों को भोजन प्रदान कर रहे हैं, कल ये संख्या बढ़ के 4 से 5 हजार हो जाएगी, तब तो निश्चित रूप से सभी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आए और सहयोग करें। तथास्तु, जैसे आप बोले इतना विस्तार होता है, सच में एक दिन विस्तार होगा इसका, ऑलरेडी विस्तार है ही, क्योंकि हम और आप परिक्रमावासियों को ढूंढ के, मुझे याद है हम चले गए थे, मेरे पीछे 2 बाबा थे, वो रह गए थे, तो हमने बोला अरे उनके लिए भी खाना। आप बोले आप उनकी चिंता मत करो, उनको हम ढूंढ, और वो किसी झाड़ के नीचे रुक के बैठे थे, आपने वहां से उनको ढूंढ के उनको हाथ में खाना दिया।
जी जी तो मतलब कोई परिक्रमावासी छूटता नहीं जिसे आप जी, भोजन जी, प्रसादी न देते हैं। यहाँ शायद दर्शकों को लगे कि क्या इतना खाने 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 का बात कर रहे हैं, बट जब आप चलते हैं इतनी चिलमिलाती हुई धूप में, और आप सुबह से चलते हैं, क्योंकि हम 4:30-5 बजे, एक तो शाम को खाना 7 बजे हो जाता है, तो इतना जल्दी खाना हो जाता है 8 बजे जी तक, तो जी आप सो 9 साढ़े 9 तक सो भी जाते हैं, इतना भी नहीं जगते। और पूरे दिन की वो चलना और ये रहता है, तो आपको जब भूख लगती है और प्यास लगती है, तो वो पानी और अन्न मिलता है ना, वो मतलब मैं आज भी खाना मतलब खाए सब जगह पर, अभी भी वो जीभ पे वो आपकी वो स्वाद अभी भी नहीं भूली हूँ, क्योंकि वो वक्त पे मिला है। उस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। सही है। चलिए जी, तो आपका बहुत बहुत जी जी धन्यवाद कि आपने इतना आपका कीमती समय निकाला और हम लोग को थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत चाहती थी कि आपका संवेदना परिवार को लोग देखे, समझे और आपका भाव जाने। और जी गुरु जी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, उनको यहीं से साष्टांग दंडवत की, जो उन्होंने इतनी उनकी सोच लेके एक इंसान निकलता है, पर वो जो टीम वर्क उन्होंने बनाई है, उनकी मैनेजमेंट है, उसके लिए हेड्स ऑफ है उनका, है ना। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी और मैं दर्शकों से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग, मैं जो अभी इसके बाद जो वीडियो आपको 2-4 डालती हूँ, क्योंकि मैंने जो कलेक्ट किए हैं वीडियो वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप एंड तक बने रहिए, पूरे अंत तक बने रहिए। इसमें जो वीडियो है जिसमें इनकी वीरेंद्र जी और उनके सहकारी, उनके जो परिवार के छोटे छोटे बच्चे पैकिंग कैसे करते हैं, कैसे खाना बनता है, ये सारा इस वीडियो में दिखाया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि अंत तक पूरा वीडियो को देखें, और ये जो उनके द्वारा किया हुआ कार्य है, उस कार्य की हम तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते उनके आगे। बस यही है कि उसको देख के हम उनके सेवा भाव में जुड़ सके किसी भी तरह से, यही आशा करती हूँ, है ना। चलिए जी, वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नर्मदे हर, तो देखा आपने, जो इतना सुंदर मैनेजमेंट और इतनी अच्छी तरीके से संयोजित करके और निस्वार्थ भाव से जो सेवा है, जब ये एक 2 रोटी के कण, 2 अन्न के कण जब आपने पेट में जाते हैं, उस समय शायद अभी आप घर में बैठे हैं तो आपको शायद वो महसूस नहीं होगा, पर जब वो परिक्रमा में चलते हैं तो वो उस एक एक दाने की जो वैल्यू है वो मैं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षण हैं कुछ परिक्रम वासियों के, तो वो एक छोटे छोटे से ग्लिम्स देखते हैं परिक्रम वासियों की। ये तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि हम चल रहे हैं इसे लोग तप समझते हैं, लेकिन इससे बढ़कर आपका तप है, ये लफ्जों में नहीं कहा जाए ऐसी बात है, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी है ना, वो एहसास वाली होती है, जो पाएगा ना उसे पता चलेगा, वो दुआ देगा। हवा चले जब तुम्हारे आंगन, तब ऐसा असर हो, मेरी दुआएं ऐसी बरसे, ना कोई भी कसर हो, ना कोई भी कसर। जो भी इच्छा है वो पूरी कर दे मैया। क्यों, इस एरिया में ये बहुत बड़ा काम है। आज भले ही वो एक छोटी बीज के रूप में दिखाई दे रहा हो, पर इसका परिणाम आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा होने वाला है। आज मुझे पूरा पूरा भरोसा है, ये केवल महाराज जी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उनकी भावनाएं, उनकी काम की दिशाएं वगैरह जो है वो दीक्षा देते हैं। Because भैया हम on the way we have met your servicemen and we got the material what we have already sent. Okay, thank you. नर्मदे हर। तो नीरज भैया और आप सब लोग का खूब धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने दूर तक आप सेवा करते हैं, तो मतलब इम्पॉसिबल जैसा आश्रम में ठीक है, लेकिन इतने दूर से आप गाड़ी से ढूंढ के परिक्रमावासियों को जो भोजन कराते हैं, वो नीरज भैया और आप सबको सत सत प्रणाम। सेवा हमें बहुत अच्छी लगी। एमपी में ऐसी सेवा हमने पहली बार देखी, कभी भी मिली नहीं ऐसी। हम आपका बहुत मन से धन्यवाद करते हैं। इस जो रूट है, इस रूट में वैसे तो कोई सुविधा नहीं है भोजन प्रसादी की, तो हमारे लिए ये अच्छा है आप ये, और ये तो आप सेवा कर रहे हो बहुत अच्छी है, ऐसे ही करते रहिए हमारे लिए, आप माई जैसे हो। आपके जो गुरुदेव है, तो अभी वो हमारे भी गुरुदेव ही है, तो उनकी तरफ से जो सेवा आप जो करते हो 80-80 किलोमीटर तक, तो सही मायने में इसका गुरु जी का तो ध्येय नहीं है कि इसका प्रचार होना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसका प्रचार होना चाहिए। और इतनी सेवा तो सपने में भी सोच नहीं सकते आप, इतना समय देना, इतनी लंबा सफर करना,
और इतने सब पैकेट बना के परिक्रमावासी को खिलाना, तो ये सिर्फ एक सपने जैसा अनुभव है और हम खुद महसूस कर रहे हैं। तो हम जैसे प्रवचन सुनाते हैं, अभी इसका जिक्र तो अभी करना ही पड़ेगा। यही भाव सबके अंदर जारी है और किसी को अहंकार ना होए कि हम ये सेवा करते जी। तो अभी हमारा भी सब टूट गया, हमें भी थोड़ा सा था, मैं जो सेवा करता था, तो आपकी सेवा के आगे वो चूर चूर हो गया। इतनी बड़ी सब। जय गुरुदेव। तो जो पैदल परिक्रमा वासी हैं, उनकी सेवा की मैया का है, मैया बहुत ऐसी लगती है मैया। ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। हमें घर पे प्यार नहीं मिला जो मैया ने दिया, हमें घर पे नहीं मिला इतना प्यार जो मेरी मैया ने दिया। नहीं, आप ही लोग की सेवा के लिए हम लोग हैं। और कुछ समस्या हो, कोई जरूरत हो, आप फोन कर दीजिएगा, कल भी आपको मिलेंगे, है ना, निवास तक। ठीक है महाराज जी। बहुत अच्छी सेवा चल रही है आप लोगों द्वारा। महाराज जी, भोजन में कोई कमी? नहीं, भोजन में कोई कमी चलेगा, जो भोजन पा रहे हैं पेट भर खाना हो जाता है। 3 दिन से खाना पहुंच कर रहे जबलपुर से शाहपुर तक, तो कोई टेंशन नहीं। 3 दिन से हमको रोज 12 बजे गाड़ी आता है, खाना देता है, आराम से आराम बैठ के खाना खाता है। वहाँ का कृपा से सब हमको, महाराष्ट्र वाले को, MP वाले को सब खाना मिल रहा है। नर्मदा परिक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया ने मेरे दिल से आपको बहुत शुक्रिया। जंगल में जिधर खाना नहीं मिलता, उधर वो नीरज भैया महाराज, उसने ऐसा सेवा कर दिया नर्मदा परिक्रमा वाले से कि जिधर वो फोन करेगा, उसको फोन नंबर दिया है सब परिक्रमा वासे में, और जिधर फोन करेगा उधर खाना मिलता है। वो नर्मदा मैया उसको बहुत बहुत धन्यवाद देगा। नर्मदे। हमारे वन रोटी योजना पूज्य परिक्रमा वासियों की सेवा के क्रम में यह प्रसाद वितरण के लिए तैयार हो गया है। ये आज में सलाद है, शलजम है, गाजर है, मूली है, मिर्च है, ककड़ी है, ये पापड़ हैं संत महात्माओं के लिए, में चावल, ये रोटी है, 5 रोटी है। सभी परिवारों से 5-5 रोटी का संग्रह बहुत पवित्र भाव से बनाया जाता है और इसको अर्पित किया जाता है। और ये एक तरह से पूजा की सामग्रियां हैं। ये भोजन नहीं है, इसको भोजन ना बोले। ये आज आलू और भट्टे की सब्जी है और इसमें दाल है और अच्छा जीरे और मिर्च से बघारी हुई दाल है, और इसमें केसर दूध है। एक जाएगा बरगी की ओर, एक जाएगा बरेला की ओर, संतों की महात्माओं की सेवा के लिए। साथ ही उनके लिए स्वेटर है, पैर के मोजे हैं, कान की पट्टी है, दवा है, जो दवा की उनको आवश्यकता होती है, जो मलहम की उनको आवश्यकता होती है। कुल मिला के नर्मदा माँ की यह पूजन सामग्री है जो संत महात्माओं के माध्यम से हम सभी पूजा करते हैं। ओम श्रीमान नर्मदे नमः। और दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और इस तरह से नई नई वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। नर्मदे हर 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 नर्मदे।